दोस्तों, देर से बनो पर जरूर कुछ बनो, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। इसी के साथ मैं हूं दिनेश यादव का फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पार्टन्स लर्निंग मीडिया पर। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिमेनिंग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारे पास पांचवा लॉ हमें वैसे पढ़ना था, गेल-ल्यूशेक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, पर साथ में छोटा सा लॉ और एक आ जाता है, वो जिसका डिस्कस हम लोग 5th चैप्टर गैसेस स्टेट में डिटेल में करेंगे, जिसको अवोगाद्रोज लॉ कहा जाता है। पर यहाँ भी उसकी हाइपोथेसिस या अवोगाद्रोज लॉ ने क्या बताया था वो भी यहाँ आज इस वीडियो लेक्चर में वो भी डिस्कस कर लेंगे, पर उसकी डिटेल को हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ डिटेल कहाँ पढ़नी है हम लोग? गैसेस स्टेट 5th चैप्टर में। तो देखिए, सबसे पहले गैसेस लॉ 5th लॉ हम लोग पढ़ना है, तो आप हेडिंग डाल लें गेल-ल्यूशेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। तो सबसे पहली बात है कि गेल-ल्यूशेक्स साइंटिस्ट का नाम है, आप जानते हैं। इसको किसने दिया था? दिस लॉ वॉज गिवन बाय द गेल-ल्यूशेक ने दिया था। ल्यूशेक इन 1808। दिस लॉ वॉज गिवन बाय गेल-ल्यूशेक इन 1808। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्होंने यहां पे क्या बताया था? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिखना स्टार्ट करिए आप लोग। अकॉर्डिंग टू this law, under similar condition of temperature and pressure, whenever gases combine, they do so in volume which bears a simple whole number ratio with each other and also with the gaseous product। इस चीज को समझ लें। यहां पे मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि दिस लॉ वॉज गिवन बाय गेल-ल्यूशेक इन 1808। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, under similar condition of temperature and pressure, whenever gases combine, they do so in volume which bears a simple whole number ratio with each other and also with the gaseous product। इसका क्या मतलब है? इस चीज को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल देखना होगा। एग्जाम्पल को देखें आप। जैसे मैंने कहा कि ये दो गैस हैं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस, आपस में कंबाइन होके क्या देता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ये भी क्या होती है? गैस होती है। तो आप यहां पे देखें हाइड्रोजन कितने वॉल्यूम ले रहे हैं। यहां पे जो इसका यहां पे देखें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पे 1 मोल मतलब 1 वॉल्यूम ले रहे हैं हम लोग हाइड्रोजन गैस का, 1 वॉल्यूम ले रहे हैं। आगे देखें वो कितना मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं? 1। तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस 1 वॉल्यूम ये, और यहाँ कितना वॉल्यूम मिल रहा है मेरे को 2 वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में बात कर रहा हूँ कि गैसेस वॉल्यूम को लेके इन्होंने बात की थी। आप मोल के टर्म्स में भी बात कर सकते हैं जो अवोगाद्रो ने की थी मोल और मॉलिक्यूल के टर्म्स में। तो सभी ने अपना अपना अलग अलग
चीज को लेके बात किया था, तो यहाँ पे मैंने 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन गैस को 1 वॉल्यूम क्लोरीन गैस को लेके 2 वॉल्यूम क्या बना दिया है, HCl गैस। तो कुछ बच्चे ऐसे दिमाग मत लगा लेना कि 1 वॉल्यूम प्लस 1 वॉल्यूम मिलकर 2 वॉल्यूम बनेगा, फिर अगर 2 मिलाओगे तो 4 मिलेगा। नहीं, यहां पे उन्होंने कहा था वेन एवर गैसेस कंबाइंड दे डू सो इन वॉल्यूम विच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट। जो गैसियस प्रोडक्ट है मतलब इनका जो रेशियो होगा विच बियर्स द रेशियो कैसा होगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl इनका जो रेशियो मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्राप्त हो रहा है। इसी की उन्होंने बात कहा था व्हेन एवर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम विच वियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर एंड ऑल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर टेम्परेचर की समान अवस्था लेके चली जाती है। ठीक है, तो अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन एवर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम विच वियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर एंड ऑल्सो द गैसियस प्रोडक्ट ऑल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं, नहीं तो यहां से चीज क्या है ना, कुछ बच्चे 1 वॉल्यूम को 2 वॉल्यूम लेके चलेंगे। नहीं, यहां पे ये नहीं देखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, सपोज करो मैंने यहां एग्जांपल लिया नाइट्रोजन गैस और इसके साथ कंबाइन कराया हाइड्रोजन गैस को, और यहां पे हमें मिलता है अमोनिया NH3। बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे तो यहां 3 लेके चलना पड़ेगा मुझे। बैलेंसिंग भी हम सिखाएंगे आगे चल के। बैलेंसिंग बहुत सिंपल होती है, किसी की बैलेंसिंग कितनी बड़ी, ये तो बहुत छोटी रिएक्शन है, नन्ही सी है। बहुत बड़ी रिएक्शन भी होगी तो हम लोग उसको बहुत 10-10 सेकंड में बैलेंस कर दिया करेंगे। ये बहुत सिंपल होती है बैलेंसिंग। यहाँ तो देखने को मिल जाएगा 2 नाइट्रोजन के लिए 2 नाइट्रोजन किया, 2 3 या 6 हाइड्रोजन बनाने के लिए 3 कर दिया। ये तो हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर लेते हैं जो 10th में भी करके आए, पर एक्चुअली बहुत सारी ऐसी रिएक्शन होंगी जहां बैलेंसिंग हिट एंड ट्रायल काम ही नहीं करेगा। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, बहुत सारी इक्वेशन ऐसी होती थी जिसमें आप लोग किसी एक्स या वाई को बैलेंस करके एक को कैंसिल आउट करा के आप दूसरे की वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, और पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती थी जहां पे आप क्या किया करते, कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म्स में, एक्स के कोफिशिएंट का कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई करके वहां से फैक्टर बना के फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया करते थे। वहां से आप उसके रूट्स निकाल लिया करते। कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपने पढ़ी थी मैथ में, हाई स्कूल में सबके पास मैथ होगा। अब यहाँ बायो ली या मैथ ली इससे कोई फर्क नहीं, तो वहां पे आपने कुछ ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होंगी जहां केवल श्रीधराचार्य ही काम करता था। वैसे ही यहाँ पे हिट एंड ट्रायल जरूरी नहीं हर किसी में काम करे, कुछ जगह पे तरीके दूसरे ही बताएंगे जहां पे हम इनको बड़ी आसान तरीके से कितनी बड़ी रिएक्शन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कितना वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम किसका ले रहे हैं, नाइट्रोजन का। 3 वॉल्यूम किसका ले रहे हैं, हाइड्रोजन का। तो 2 वॉल्यूम क्या प्राप्त हो रही, अमोनिया। ये भी क्या है, गैस है। तो यहां पे देखिए इनका जो रेशियो वो कितना, 1:3:2। तो ये क्या दे रहे हैं, ये जो रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हुई गैसेस और प्रोड्यूस हुई जो गैस होती है प्रोडक्ट, जो गैसियस प्रोडक्ट होता है और जो गैसियस रिएक्टेंट होते हैं, ये आपस में बियर करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो। बस यही बताया था इन्होंने कि अकॉर्डिंग टू द गेल-यूशक्स लॉ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेनेवर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर एंड आल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट। मतलब सिंपल सी चीज है, जो गैसियस जो रिएक्टेंट होते हैं, जो गैसियस प्रोडक्ट होता है, ये आपस में क्या बियर करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो। ये किसने दिया था, गेल-यूशक ने। इसलिए गेल-यूशक्स ने क्योंकि वॉल्यूम को पर्टिकुलर लेके देखा था ना, वॉल्यूम के रेशियो को बताया था, इसलिए गेल-यूशक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के नाम से जाना जा रहा है। और गैसेस वॉल्यूम क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि रिएक्टेंट देखो चाहे प्रोडक्ट देखो, यहाँ पे यूज होने वाले दूसरी फेज में नहीं लिए जा रहे हैं, केवल गैसेस की बात कर रहे हैं। गैसेस रिएक्टेंट और गैसेस प्रोडक्ट की बात कर रहा है, इसलिए गैसेस वॉल्यूम लिया। क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं छोटा सा एक क्वेश्चन और इस पर डिपेंडेंट मैं आपको कराता हूं कि अगर न्यूमेरिकल वाइज इसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कैसे करके पूछते हैं। एक क्वेश्चन और देख लें एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्वेश्चन लेके चल रहा हूं। एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन के रूप में, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, लिखना स्टार्ट करो आप लोग, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 required to oxidized 10 liter, oxidized 10 liter, required to oxidize 10 liter C2H2। C2H2 क्या होता है, एसिटिलीन या इथाइन भी बोलते हैं, आईपीएस नेम इथाइन, बाई एन ई लगता था, और वैसे एसिटिलीन बोलते हैं। तो देखें कितना O2 रिक्वायर्ड, O2 का वॉल्यूम पूछा है,
अब इस टाइप के क्वेश्चन में भी आपको यही लगाना है, इसलिए मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे रेशियो नहीं देखना है। तो एक्चुअली हमारे पास क्या है, कौन सी गैस है, इथाइन, C2H2, एसिटिलीन या इथाइन बोलते हैं हम लोग, इथाइन। तो इथाइन अपने को पता है, अब आप पढ़ के आए, CH, यहाँ पे C++CH, ये C2H2 आपने पढ़ा, ये एल्काइन होता है जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें। अब इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो ऑक्सीडाइज कराने के लिए O2 से, अब जैसे ही हम किसी भी इथाइन है जिसको इसको ऑक्सीडाइज करा रहे, तो आपने इस टाइप की रिएक्शन कहाँ पढ़ी थी आपने, बताइए, कंबशन रिएक्शन पढ़ी थी। कंबशन रिएक्शन में क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को हम लोग बर्न करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो बर्न करने के साथ हमेशा मैंने क्या बताया था, CO2 और H2, किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करेंगे तो प्रेजेंस ऑक्सीजन की लेंगे, और बर्न करने के साथ हमेशा यही प्रोडक्ट मिलता है। आप चाहे कोई भी दुनिया का हाइड्रोकार्बन ले आए। अब बैलेंसिंग की रही बात, तो बैलेंसिंग भी आप इसको तरीके से कर सकते हैं, 2 कार्बन है तो यहाँ 2 लगा देंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ दिख रहा है। फिर कार्बन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग लेफ्ट टू राइट देखते हैं। अब ऑक्सीजन की बैलेंसिंग राइट टू लेफ्ट देखेंगे, 2 2 जा 4 और 1 5 ऑक्सीजन बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 ऑक्सीजन बचेगा। क्लियर। अब यहां पे देखो वो कह रहा है 10 लीटर क्या लिया गया है, C2H2 पर 10 लीटर लेने से पहले वॉल्यूम पूछा, तो पहले वॉल्यूम इसका कितना, कितने यहां पे मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, 1, तो 1 वॉल्यूम इसका लिया गया है। और यहां पे इसको 5/2 का मतलब 2.5 वॉल्यूम लिया गया, और O2 की रिक्वायर पूछी है हमसे, तो यही चीज पूछी है। तो अगर 1 वॉल्यूम इसका लिया गया तो ये 10 लीटर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, तो इसका मतलब अगर ये 10 लीटर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो ये कितना ऑक्सीडाइज होगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दिए, 10 बन जाए 10, तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना लीटर ऑक्सीडाइज होगा, 25 लीटर ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस, या 10 क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है, 25 लीटर्स, ठीक है, 25 लीटर्स। सिंपल क्वेश्चन है, भले भाई 1 वॉल्यूम के लिए 10 लीटर है तो 2.5 वॉल्यूम के लिए कितना होगा, 2.5 × 10, 25 लीटर। अब एक छोटा सा लॉ और है, ठीक है ना, जिसको भी हम यहीं खत्म कर ले रहे हैं, आवोगाद्रोज लॉ। वैसे आवोगाद्रोज लॉ, बर्जीलियस एक साइंटिस्ट थे जिनकी जो कॉन्सेप्ट था, हाइपोथेसिस था, उसको इन्होंने मॉडिफाई किया था, जिस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पर आवोगाद्रोज लॉ जहां पे हम लोगों को जो मैथमेटिकली इसका जो प्रूव है वो गैसेस स्टेट चैप्टर में दिया है, तो यहाँ पे छोटी सी हेडिंग मिलती है, इसको यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी कर ले रहे हैं, पर वहां पे थ्योरी भी कंप्लीट करेंगे और मैथमेटिकली ये जो थ्योरी लिखी गई है वो कहां से आई है, इस चीज को भी हम देखेंगे, कहां पे गैसेस स्टेट 5th यूनिट के अंदर। तो यहाँ पे देखें आवोगाद्रोज लॉ, तो आवोगाद्रो साइंटिस्ट का नाम है, 1 मोल इक्वल आपने पढ़ा होगा, और मोल कॉन्सेप्ट आपके आगे आएंगे भी, तो वहां पे मैं इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा कि 1 मोल इक्वल आवोगाद्रोज नंबर होते हैं। आवोगाद्रोज में आपके 6.023 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स या कोई भी स्पेसीज होती हैं, यहाँ पे आवोगाद्रोज है, आवा लिख गई, आवोगाद्रोज है। तो इस चीज को देखें। अब इन्होंने भी क्या बताया था, इसको भी देख लें, अंडर सिमिलर, यहां भी लिख लें, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कॉमा इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, equal volume of all gases should contain equal number of molecule या moles भी लिख सकते हैं, molecules या moles, ध्यान रखना कुछ नहीं है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये किसका लॉ है? अब इसमें है क्या एक्चुअली वो भी समझ लें। जैसे मैंने कहा H2 का 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम लिया और इसकी मैंने रिएक्शन सपोज करो O2 से करा दिया, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे ट्वाइस H2O मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखें 1 और 1, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
2H2 प्लस का O2 गिव्स ट्वाइस H2O। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यहाँ पे अगर रेशियो आप देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और जो प्रोडक्ट मिल रहा है वाटर, उनका भी रेशियो हमारे पास क्या होगा 2:1:2। मतलब यहाँ 2 या 4 हाइड्रोजन हैं, तो अगर यहाँ पे 2 वॉल्यूम लेके चले हैं तो यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है वाटर के अंदर, और यहाँ पे 1 वॉल्यूम लेके चले हैं तो 2 ऑक्सीजन मिलकर 1 मॉलिक्यूल बनाएंगे। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, इक्वल वॉल्यूम का मतलब है यहाँ पे मान लो 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम है। तो यहां भी देखें वाटर में कितना 2H2 है और 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब क्या हुआ 2H2 का मतलब 2 मॉलिक्यूल किसके हुए हाइड्रोजन के, तो इक्वल वॉल्यूम इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और यहां पे अगर देखें तो 1 वॉल्यूम किसका है O2 का, और यहां पे देखें O2 ऑक्सीजन मिलकर आपस में क्या बनाएंगे O2 बनाएंगे, तो ये भी कितना मॉलिक्यूल प्राप्त हो रहा है 1। तो 1 वॉल्यूम 1 मॉलिक्यूल, मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या यूं बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि बियर कर रहे हैं सिंपल होल नंबर रेशियो। मतलब बहुत सिंपल चीज है, आपने अभी पढ़ा गेल-यूशक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम एंड अवोगाद्रोस लॉ। एक बार मैं जल्दी से बताना चाहूंगा गेल-यूशक्स लॉ क्या है गैसेस वॉल्यूम का, कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर व्हेन एवर गैसेस कंबाइन दे डू सो इन वॉल्यूम व्हिच बियर्स अ सिंपल होल नंबर रेशियो विद ईच अदर एंड विद आल्सो विद द गैसेस प्रोडक्ट। जिसको आपने देखा यहाँ पे ये क्या बियर करते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो। अब यहाँ पे बच्चे के दिमाग में और एक चीज आ सकती है, यहाँ पे मैंने ये दिखाया, अगर बच्चे के दिमाग में ऐसे भी आपके पास आ सकता है, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ ये कितने मोल हैं, यहाँ पे आप देखें तो ये 2 मोल हैं, यहां पे ये कितना मोल है 1 मोल है, और ये बियर कितना हो रहा है 2 मोल हो रहा है। तो मोल की बात आ रही हो, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ आवोगाद्रो संख्या होती, मॉलिक्यूल होते, 1 मोल इक्वल आवोगाद्रो, मतलब Na मॉलिक्यूल्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स Na मॉलिक्यूल्स का मतलब Na फिक्स नंबर है आवोगाद्रो का 6.022 इंटू 10⁻23 या 23 भी लिख लेते हैं जिससे पावर और ये सेम रहे। तो अगर 2 इंटू आवोगाद्रो नंबर 1 इंटू आवोगाद्रो नंबर 2 इंटू आवोगाद्रो नंबर देखेंगे तो आवोगाद्रो नंबर सब में कॉमन आएगा, मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे तब तो भी रेशियो कैसा आएगा, तब भी रेशियो क्या आएगा 2:1:2 ही आएगा, क्योंकि एक मोल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं आवोगाद्रो जो कि फिक्स है, तो सभी में जब रेशियो निकालेंगे सभी में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे बात कर रहा था वॉल्यूम की, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, जो इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मोल बोल दो, मतलब यहाँ पे सिंपल सी चीज है, अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल की बात कर रहा है। अब नंबर ऑफ मोल बोल दो, नंबर ऑफ मोल किसके बराबर होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। आप जानते हैं वहां से मॉलिक्यूल की भी बात हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि किसी का नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लेते हैं, जिसको हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में आगे सीखेंगे। तो जल्दी से बताएं क्या होता है गेल-यूशक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, क्या होता है आप बोलेंगे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ दिस लॉ वाज गिवन बाय द गेल-यूशक in 1808 and according to this law under similar condition of temperature and pressure whenever gases combine they do so in volume which bears a simple whole number ratio with each other and also with the gases product। यहाँ बोलेंगे according to the Avogadro's law under similar condition of temperature and pressure equal volume of all gases should contain equal number of molecules। जब जैसे आपको तैयार करते चलेंगे, आप नोट्स बना के चलेंगे, प्रॉपर वे में पीछे का रिवीजन करते चलेंगे, जितनी स्पीड से मैं बोल रहा हूँ आप उससे भी ज्यादा स्पीड से बोल सकते हैं। अब बोलने में कितना टाइम लगा, 1 मिनट भी नहीं लगा दोनों डेफिनेशन को पढ़ने में, पर सीखने में तो टाइम लगता है ना। तो मैंने कहा चैप्टर होंगे धीमे, पर जब आपको तैयार आप कर लेंगे तो आपके लिए वो मात्र पूरा चैप्टर, अगर आपने 30 लेक्चर पढ़े होंगे तो 30 लेक्चर आपके लिए 30 मिनट से ज़्यादा के नहीं होंगे, प्रॉमिस है। कॉन्सेप्ट थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छे रखिए, न्यूमेरिकल अच्छे करा ही देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, और इस चीज़ को आप नोट्स प्रॉपर वे में बनाते रहिए और स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहिए। स्पीड धीमे धीमे मैं बढ़ाता रहूँगा। मंडे आपका इसमें जो है आज के लेक्चर में आपकी ये लॉज हो गए हैं। अब आगे देखते हैं, छोटी छोटी बातें इसमें स्टार्ट होगी एटॉमिक मासेस के बारे में, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट चलेगा, बहुत ही प्यारे प्यारे चीजें चलेंगी, कंसंट्रेशन टर्म्स चलेंगे, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, है ना, इन सब चीज़ों इनके कोरिलेशन बिटवीन द मोलरिटी का क्या रिलेशन होता है, मोलरिटी नॉर्मलिटी का क्या होता है, मोलरिटी का क्या होता है, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन का क्या होता है, कई सारे रिलेशन पढ़ेंगे, कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टाइकोमेट्री क्या होती है, ये चीज़ हम धीमे धीमे इसको कंप्लीट करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे, पर घर पे आपको पीछे का रिवीजन करना पड़ेगा। तो अभी तक मैं थोड़ा सा दवाइयाँ चल रही हैं मेरी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि धीमे धीमे मैं भी ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट करूँ, पीछे की तरीके से अच्छी स्पीड में पढ़ेंगे। और घर पे इसको आप पहले प्रॉपर वे में नोट्स बनाएं, उसको एक बार बंद नोट्स को बंद पहले पढ़ लें, फिर एक बार
वीडियो को देखते हुए बिना नोट्स के उस पूरी वीडियो को देखें और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ उस चीज़ को समझना चाहें। अगर आप सीखना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं होगी कि आप जो सीख ना सकें। मतलब सिंपल सी है कि बाद में आप यही कहेंगे केमिस्ट्री भूलना भूल जाओगे। ठीक है, तो स्वस्थ मन से घर पर पढ़ते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।